जय हिंद, वंदे मातरम। एनसीईआरटी जोन केएलडी में आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय गणित, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जैसा कि आपको प्रश्न है, पता है कि आज बोर्ड के परीक्षा में चाहे गणित विषय हो या कोई भी विषय हो, कक्षा 10 में 20 बहुविकल्पी प्रश्नों का चलन हुआ है। उसी को देखते हुए आज हम कुछ महत्वपूर्ण 10 प्रश्न करेंगे जो कि आपके आने वाली परीक्षा, बोर्ड परीक्षा में बहुत ही लाभदायक होगा। तो हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ और इसका सलूशन के साथ देखेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा आपके सामने है। पहला प्रश्न है, कह रहा है यदि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अगर हम 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालें, 156 का अभाज्य गुणनखंड निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, 2 7 बार जाएगा, 2 7 14, एक बचेगा 16 हो जाएगा, 2 8 16, फिर 2 बार जाएगा, 2 3 6, एक बचेगा 18 हो जाएगा, 2 9 18। अब कितने बार जाएगा, 3 बार, 3 का नाम 3, 3 त्रिक का 9, फिर अब कितना बार जाएगा, 13 बार, 3 का नाम 13। तो अगर देखा जाए कि 2 पे घाते 2, क्योंकि 2 कितने बार है, 2, तो 2 पे घाते कितना आ जाएगा, 2, 3 गुने में 13। ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, व्हाट्सअप पे आप जुड़ जाइएगा और आपको पीडीएफ मिलता रहेगा। इसका प्रश्नों का पीडीएफ मिलता रहेगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 m - 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो m का मान क्या होगा। देख लीजिए, कह रहा है 65 और कितना है, 117 है। कह रहा है एचसीएफ किसके बारे में बात हो रही है, एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्त के बारे में। तो हम इसका महत्तम समापवर्त ही निकालेंगे। तो 5 गुने 13 हो जाएगा, 13 पचे कितना होता है, 65। इसको देखा जाए तो 3 गुने में 3 गुने में कितना हो जाएगा, 13, 3 त्रिक का 9 और 13 17, 117 हो जाता है, 9 13 117। तो यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, 13 है। तो जो दोनों में मिलता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है 13। अगर बात किया जाए 13 आ गया एचसीएफ, तो इसको करा है ये किसके बराबर है, 65 m - 117, और हमारा एचसीएफ आ गया कितना, बराबर में 13 लिख लेंगे। ये माइनस है तो इसको इस बगल भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो 65 m बराबर 13 प्लस का 117, 65 m बराबर 13 और 17 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा। m बराबर इस बगल ये गुणा का काम कर रहा है तो उधर जाएगा, भागा का काम करेगा, तो 130/65। तो 65 गुनी होता है 130, तो m बराबर 2 आ जाएगा। ये भी ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, जैसे कि आपके प्रश्न में दिया गया है। फिर तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा, क्या है, निम्न में से, सॉरी तीसरा प्रश्न है, दिया गया है लेस है इतना, तुम में से इतना, यानी कि 13 132 और 288 का जो एलसीएम दिया है 3168, तो इसका मैसा निकालना है। एक सूत्र हम आपको बताते हैं। तो क्या होता है, एलसीएम गुने में एचसीएफ बराबर में होती है पहली संख्या गुने में क्या होती है, दूसरी संख्या। अगर एलसीएम आपका दिया है 3168, एचसीएफ हमें निकालना है और पहली संख्या आपको दिया है 132, दूसरी संख्या दिया है 288। तो इसको हम काटेंगे, अगर देखा जाए 2 से काटा जाए, 2 छक 12,
एक कैरी करेगा 12, 2 छक 12, 66 हो जाएगा। इसको करेंगे 2 कन्नम 2, एक बचेगा 11, 2 5 10, फिर एक बचेगा 16, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 3 6, इसको काटेंगे 2 7 14, 1 15 18 हो जाएगा, 2 9 18 और 2 दूनी 4। अब हम इसको क्या करेंगे, अगर इसको अभी 2 से काट लिया जाए तो हो जाएगा 2 दूनी 2 कन्नम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, ये कटेगा 2 3 6, 2 9 18, 1 19, 2 छक 12, फिर 2 से काटो 2 7 14, 2 दूनी 4, ये कटेगा 2 कन्नम 2, एक बचेगा 19, 2 9 18, एक बचेगा 16, 2 8 16, अभी काटो 2 3 6, एक बचा 12, 2 छक 12, और इसको काटेंगे अगर देखा जाए तो 2 9 18, एक बचा 18, 2 9 18, इसको काटें 33 कन्नम 33, 33 3 99, अगर इसको काटेंगे 3 कन्नम 3, 3 बरहियम 36, तो SCF आपका आ गया 12। SCF कितना आ गया 12, तो इसका SCF आ जाएगा 12, तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका जो है डी, ऑप्शन नंबर डी। आप प्रश्न देख लीजिए एक बार ध्यान से, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं, कह रहा निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। अब सह अभाज्य संख्या क्या होती है एक बार देख लें। सह अभाज्य संख्याओं को ऐसे संख्या को कहा जाता है जिसका SCF क्या हो, SCF क्या हो, 1 हो, जिसका SCF क्या आ जाए, 1 आ जाए। अब देखिए ऑप्शन दीजिए, 14 और 35 कितना, 14 है और 35 है। अगर हम 14 को तोड़ा जाए, ऑप्शन कितना है 14 और 35, 14 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 7, और इसको तोड़ेंगे 35 को 5 गुने 7, तो इसका SCF 7 मिल गया, तो ये तो नहीं हो सकता है। फिर दूसरा ऑप्शन देखो 18 गुने 25 है, दूसरा ऑप्शन क्या है 18 गुने 25 है, तो 18 को अगर हम तोड़ा जाए तो 3 2 से काटें 2 गुने 3 और 25 को देखा जाए तो 5 गुने 5, और हर चीज़ का SCF गुणनखंड 1 तो होता है, इसका SCF तो आ गया 1। आगे अगर देखा जाए 31 और 93, 31 और 93, 31 और 93 को अगर हम देखेंगे, 31 और 93 को अगर देखा जाए, इसमें जो आएगा 1 गुने 31 और इसमें आएगा 3 गुने 31, 3 गुने क्या आ जाएगा 31, तो फिर इसमें 31, अब बचा क्या लास्ट वाला 32 और 62, तो इसमें तो 2 आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। सह अभाज्य का मतलब ही होता है जिसका SCF कितना आ जाए, 1 होना चाहिए। 2 ऐसी संख्याएं जिनका SCF क्या हो, 1 हो, जिनका SCF क्या हो, 1 हो, वो क्या कहलाते हैं, सह अभाज्य संख्या कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। 5वां प्रश्न कह रहा है, 5वां प्रश्न ध्यान से देखिए, कह रहा है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग, ध्यान से सुनिएगा, किसका योग कहा है, घातों का योग के बारे में बात किया है। प्रश्न आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, कह रहा संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या होगा। प्रश्न देखिए कितनी बार पूछा है, 22 23 24, यानी कि इम्पोर्टेंस इसके बहुत अधिक है। तो हम देख लें 144, प्रश्न क्या है 144 का अगर हम गुणन अभाज्य खंड निकालें तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6 और 1 कैरी करेगा तो 12, 2 छक 12, फिर 2 से 18 9 36, फिर 2 से काटेंगे 2 9 18, फिर 3 त्रिक का 9, 3 का 9 3। अब देखिए 2 पे घाते कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, 2 पे घाते 4 गुणे 3 पे घाते 2, घातों का योग पूछा है तो 4 प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा 6, 4 प्लस 2 बराबर 6। 6 ऑप्शन कहाँ है भैया आपका, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या है, डी, ये आपका सही जवाब है। आगे चलें, करा 15 18 और 24,
प्रश्न संख्या छठा, 15, 18 और 24 का लसा कितना है? तो 15, 18 और 24, अगर इसको हम तोड़ें तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 5, 3 गुने 5, 18 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3, 24 को लिख सकते हैं 2 गुने 4, 2 गुने 3 गुने में 2, इसको काम करो 2 गुने 3, हाँ 2 दूनी 4, दूनी 8, 24। अब देखिए जो एलसीएम निकालना होता है, जो एक से अधिक बार का उपयोग हुआ हो उसको एक ही बार लिखाते हैं। तो जैसे इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो एक ही बार लिखाएगा 2, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ये भी एक बार लिखाएगा। अब बचा क्या? 5, इसका 3 बचा तो इसका 3 फिर लिख देंगे, इसका 5 बचा 5 लिख देंगे, और इसका 2 बार 2 लिखा है तो 2 लिख देंगे। तो गुना करा लेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 तियाँ 120, 120 तियाँ 360, 120 तियाँ 360। तो एलसीएम कितना निकल कर आया? 360। एलसीएम कितना निकल कर आया? 360। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी। फिर कह रहा है प्रश्न संख्या 7वां, कह रहा है 148 का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। 148 बटा 185, क्या है प्रश्न संख्या 7वां? 148 बटा 185 का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। 2024 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न बहुत ही ईजी है। 148 बटा 185 कितना है? 148 बटा 185। तरीका इसका हम सरल बता रहे हैं। इन दोनों का क्या निकाल लो? एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ दो विधियों से होता है, एक भाग विधि से, एक होता है गुणनखंड विधि से। तो हम अगर भाग विधि से देखें तो 148 को 185 से बड़े वाली संख्या में छोटे वाली संख्या से क्या कर दो? डिवाइड करा दो। तो कितना बार जाएगा? एक बार। तो 148, 15 में से 8 जाएगा तो 8 7 15 होता है, 7 बचेगा। फिर यहाँ बचेगा कितना? 7, 7 में से 4 गया 3, ये कट जाएगा। और ये बचेगा कितना? 148। कितना बचेगा? 148। अब 148 को अगर 3 से भाग दिया जाए तो 4 बार जाएगा। 4 7 28 का 8 हाथ में लगा 2, और 4 3 12 2 14, ये कट गया। तो 37 ऐसी संख्या है जो दोनों को काट सकती हैं। तो 37 पंजे 185, 37 चौके 148, यानी कि 4/5, 4/5 इसका क्या हो जाएगा? सरलतम रूप हो जाएगा। 4/5 इसका क्या हो जाएगा? सरलतम रूप हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है? इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाल लो। कैसे एचसीएफ निकलेगा? बड़ी वाली संख्या में क्या कर दो? छोटी वाली संख्या से डिवाइड करा दो। जो शेष आएगा, शेष यहाँ बचा, इस शेष को फिर इससे डिवाइड किया जाएगा जब तक ये कटता जाएगा, जब तक शेषफल क्या ना हो जाए? 0 हो जाए, तब तक ऐसे चलता रहेगा। तो ये आ गया। अब प्रश्न संख्या में आते हैं किस पे? प्रश्न संख्या 8वें पर। कह रहा दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या मतलब ये होता है जिसका केवल और केवल 2 ही गुणनखंड प्राप्त होते हैं, क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्या कहलाते हैं। तो 0 तो अभाज्य संख्या नहीं है। 1 को न भाज्य में लिखा जाता है न अभाज्य में। तो सी 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे चलें। वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। अब देखिए कह रहा बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो बड़ी सी बड़ी संख्या की बात जब भी करें, जब भी बड़ी सी बड़ी संख्या की बात करें, बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें, तो हमेशा हम किसकी बात करेंगे? एचसीएफ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एचसीएफ। कह रहा है कि 245 और 1037 में अगर डिवाइड कराया जाए तो 5 शेषफल बचे। तो जितना शेषफल बचे उसको क्या कर लो? घटा दो। उसको क्या कर दो? घटा दो। तो हो जाएगा 240। ये आपका हो जाएगा 1032। कितना हो जाएगा? 1032। फिर एचसीएफ निकालने के लिए हमने कहा था बड़े वाले में से क्या कर दो? छोटे वाले से डिवाइड करा दो। अब कितनी बार जाएगा? तो 5 बार। देख लेते हैं।
5 बार अगर जाएगा 5 शून्य शून्य और 5 चौक 20 का 0, हाथ में लगा 2, 5 दूनी 10, 2 12 ज़्यादा हो जाएगा तो 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 4 शून्य शून्य, 4 चौक के 16 का 6, हाथ में लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, 960। 2 में से कुछ घटाना नहीं है, 2 3 में से 6 गएगा नहीं तो 13 में से 6 गया 7, यहाँ बच्चा 9 में से 9 गया वैली 72, ये हो जाएगा 240। तो ये जाएगा कितना? 40, 240। अब 7 दूनी 140, 17 तियाँ 7 तियाँ 21, 3 बार जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 सते 21, 10 में से 6 गया 4, हाथ में लगा 1, यहाँ 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया 2, ये हो गया 24, 72 और 24 तियाँ 72। तो 24 वो संख्या है जिसमें इन दोनों से डिवाइड किया जाए तो हमेशा शेषफल कितना बचेगा? 5। शेषफल कितना बचेगा? 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या का होता था 9वां, प्रश्न संख्या 9वां का सी आ गया। अब प्रश्न संख्या 10वां देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न करा हुआ छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। क्या होगा? प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। अब 7 शेषफल प्राप्त करने के लिए क्या करना है? किसकी बात की है? 35, 56 और 91, इन तीनों का क्या निकाल लो? एलसीएम निकाल लो। क्या निकाल लो? एलसीएम। जब छोटी संख्या की बात हो, छोटी से छोटी संख्या की बात होती है तो हम हमेशा क्या निकालते हैं? एलसीएम। और बड़ी संख्या बात होती है तो क्या निकालते हैं? एचसीएफ। इसलिए हम दोनों प्रश्न इकट्ठा करके लिए हैं। अब देखो 2 से काटो, 35 तो 2 से कटेगा नहीं, 56 कटेगा, 2 दूनी 4, 1 करेगा 8, 16, 91 भी नहीं कटेगा। फिर 2 से काटो, 35 नहीं कटेगा लेकिन ये कटेगा 14 दूनी 28। फिर 2 से काटो, 35 नहीं कटेगा, ये 7 बार 91। अब कोई 5 से काटो, 5 7 35, 7 91। अब 7 से काटो, 7 का नाम 7, 7 का नाम 7, 7 का नाम 7, 2 9 21, 7 21। अब कितनी बार? 13 बार चला जाएगा। 13 का नाम 13। बचा क्या? 2 गुने 2 गुने में 2 गुने में 5 गुने में 7 गुने में 13, इसी का गुना करा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 सत्ते 40 सत्ते 4 सत्ते 28, 280 में हम क्या कराएंगे? 13 का गुना। 13 शून्य हम 0, 13 बट्ठे 104, हाथ में लगा 10 और 13 दूनी 26, 10 36। अब इसमें हम क्या करेंगे? जितना शेष बच रहा है प्रत्येक दशा में, कितना शेष बच रहा है भाई? प्रत्येक दशा में आपका प्रश्न है, कह रहा प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बच रहा है? 7। तो जो एलसीएम लेने के बाद आए, उसमें 7 जोड़ दो, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी कि 3647, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये प्रश्न, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।